जय माता दी। मैं डिम्पल शर्मा आपको चौथे नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। आज पूजा की जाती है। साथ ही मैं आपको पूजा विधि के बाद में पान के पत्ते के बारे में बताऊंगी। आपने देखा होगा कि हर पूजन में पान का पत्ता काम में लिया जाता है। अब पान के पत्ते से कितने चमत्कारी उपाय हो सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, धन वर्षा हो सकती है। इस छोटे छोटे उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ। अब हम बात करते हैं माँ कुष्मांडा के पूजा विधि के बारे में। कुष्मांडा का अर्थ क्या हुआ? कु मतलब सूक्ष्म, छोटा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, आंडा मतलब ब्रह्मांड। तो ये अर्थ होता है माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा की मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई है, तब से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। यहाँ तक कि जब पूरी सृष्टि अंधकार में थी, उस समय माता ने इस सृष्टि को ऊर्जावान किया, तब से उनका नाम आदि शक्ति भी कहा जाता है। माता की अष्टभुजा होने की वजह से उनको अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। माता का जो वाहन है वो सिंह है। अगर हम निरोगी काया चाहते हैं, शत्रु का भय रहता है और हमेशा आप कार्य में अटकने होती है, उससे निकलना चाहते हैं, तो आज माँ कुष्मांडा की पूजा ज़रूर कीजिए। माँ कुष्मांडा को जो कलर पसंद है वह है हरा और ऑरेंज कलर का, क्योंकि माता का जो निवास स्थान है वो सूर्य मंडल के मध्य में है, इसलिए उनको ऑरेंज रंग पसंद है। ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए हरा रंग उन्हें पसंद है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि आप देखिए पूरा हरा ऊर्जावान कलर से है, इसलिए माता को हरा रंग पसंद है। माता का जो भोग है वो है मालपुआ। मालपुआ उन्हें बेहद पसंद है। साथ में आप उन्हें दही का भोग भी लगा सकते हैं। माता को जब आप पूजन करें तो हरी इलायची और सौंफ अर्पित करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाल पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए, हल्दी रोली कंकु से उनका पूजन कीजिए। उसके बाद माता का जो मंत्र है, आप वो मंत्र 108 बार भी पढ़ सकते हैं या 11 बार, या अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आप वाकई में सच्चे दिल से पढ़ें, बस उतना ही। तो उनका मंत्र है ओम देवी कुष्मांडा नमः। इस मंत्र को आप 108 बार भी पढ़ सकते हैं, 11 बार भी पढ़ सकते हैं। दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये भी आप या तो 108 बार पढ़ सकते हैं या फिर आप 11 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी करें बिल्कुल साफ और सच्चे हृदय से करें। ये मंत्र पढ़ते हुए आप देवी को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद अपनी इच्छाएं, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलिए, उनकी आरती कीजिए। उसके बाद जो प्रसाद है वो खुद भी खाइए, ब्राह्मण में और घर परिवार में वितरित कर दीजिए। इतनी छोटी सरल पूजा विधि से माँ प्रसन्न हो जाती हैं, तो आप ये ज़रूर करिए। अब हम बात करते हैं पान के पत्ते के चमत्कारी उपाय के बारे में। अगर आपकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है, आपके सर में हमेशा दर्द रहता है, तो आप पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते में दोनों तरफ हल्का सा आप उसमें सरसों का तेल लगाइए। सरसों का तेल लगाने के बाद अपने बेड साइड में आप वो पत्ता रख दीजिए और सुबह उठ के आप वो पत्ता बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या फिर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए। ये आपको 7 दिन करना है। तो आपको सिर दर्द की दिक्कत हो या आपकी सेहत की दिक्कत हो, तो आप देखेंगे थोड़े दिनों में वो दिक्कत दूर होने लगेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट, कर्ज़े से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आप पान का पत्ता लीजिए। पान के पत्ते में 2 लौंग रखिए और इलायची रखिए। इलायची रख के उसको मोड़ कर, क्योंकि मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को आप उसे अर्पित कर दीजिए। और ये आपको 9 मंगलवार करना है। नवरात्रि के टाइम से चालू करेंगे तो आप देखेंगे आपको कर्ज़े मुक्ति के रास्ते बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तीसरा, हम अब बात करते हैं कि अगर आपको धन की कमी सबको रहती है, जितना हो उतना ही कम लगता है।
तो पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब की पंखुड़ियाँ रख के माता रानी को अर्पित करते हैं तो आप देखेंगे उसके बाद आपके धन की जो भी कमी है वो कम होती नज़र आएगी। इसके बाद हम एक उपाय और बताना चाहेंगे। अगर आपको मकान नहीं बन पा रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप पान का पत्ता लीजिए और उसमें 2 लौंग रखकर, पान के पत्ते में लौंग, इस चीज़ का ध्यान रखिए टूटी हुई ना हो, 2 लौंग रख के बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। ऐसे ही जैसे धीरे धीरे वो बहता जाएगा आप देखेंगे कि आपकी प्रमोशन की समस्या, आपकी मकान की समस्या या आपके काम रुक रहे हो तो वो बनना शुरू हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैं ऐसे ही छोटे छोटे और उपाय आपके लिए लेके आऊँ।